मुझे दहशतगर्द कहा गया, हक्कानी नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। मेरी वजह से कई मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं वो परेशान हुए। मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत क्या थी। मेरा अल्लाह जानता है मैं किस नीयत से उतरा था। मगर मेरे ख्याल से मेरे पास यही एक ऑप्शन रह गई है। ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर आस्तीन के सांप बने हुए हैं। मेरे पास और ऑप्शन नहीं, मुझे पीछे हटना होगा। कम से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मट्टी के घरों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज का प्रोग्राम जो है वो जैसा कि आप लोग 2 दिन से देख रहे हैं, और काफी लोग जो हैं वो पर्सनल भी ईमेल्स भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे थे, पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि क्या मकसद है लास्ट स्ट्रीम का और क्यों मैं ना उम्मीद हुआ हूं। मैं बहुत उम्मीद लेकर, बड़ी चीजें लेकर जब इस मैदान में उतरा था, यकीनन बड़ी उम्मीदें थीं। और उम्मीद छोड़ना यकीनन कुफर है, मगर यह है कि फिर जब एक इंसान है, जारी बात है, हर बंदा एक इंसान होता है, तो मैं इसमें कोई शक नहीं, देखता था आप लोगों की मोहब्बत को भी देखता था, मगर उसके साथ साथ बहुत सी चीजें मुझे महसूस हुई जिसमें हमारे अपने लोग मुलव्वस थे। कुछ दिन पहले एक स्ट्रीम हुई है जिसमें बड़े गंभीर किस्म के इल्जामात, आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस हैं, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल तक हम पर एतराज लगाए जाएंगे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिसकी वजह से मेरे अपने जो मुसलमान भाई हैं वो परेशानी के अंदर आएंगे। मैं गिल्टी फील करता हूं इस चीज के ऊपर कि मैं काम अच्छा करने के लिए निकला था, मगर उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रेशर और काफी ज्यादा थ्रेट्स और काफी ज्यादा जो है वो चीजें, उनका सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इंसान मजबूर हो जाता है। मेरी जात का मसला नहीं है, मसला उम्मत मुस्लिमा का है, मसला मुसलमानों का है, मसला इस्लाम का है। और हम पर इल्जामात लगाकर एक सादे मुसलमान को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, ये मैंने देखा अपनी आंखों से। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं शायद गलत था। और मेरे ख्याल से उम्मत मुसलिमा के साथ जो हो रहा है, शायद ये इन्हीं करतूतों की वजह से है। तो मेरे ख्याल से शायद मैं गलत था। उस स्ट्रीम के अंदर जितनी बातें की गई, जो कहा गया, मुझे दहशतगर्द कहा गया, हक्कानी नेटवर्क के साथ जोड़ा गया, आईएसआईएस, दाइश, अलकायदा, हर किस्म की दहशतगर्द तंजीम के साथ मेरा नाम जोड़ा गया। और मेरी वजह से कई मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं वो परेशान हुए। मैं चाहता तो था कि मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, उनको जोड़ा जाए, मगर उस स्ट्रीम के अंदर जो ये बात रखी गई है कि हमारे ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर आस्तीन के सांप बने हुए हैं, ये बात उसकी सच है। लबना असुर की ये बात सच है, मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं बड़े करीब से ऐसे कुछ लोगों को देख चुका हूं, उनकी तपिश को, उनकी हिद्दत को महसूस कर चुका हूं। मेरे पास दो रास्ते थे, मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि मैं
डट कर सामना करूं और बात करूं, मगर उसमें मैं ये चीज देखता था कि हम किस जगह पर खड़े हैं, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और दूसरा रास्ता मेरे पास यही है जो मैं इस वक्त आपके सामने हूं, कि मैं अलविदा कर दूं। मैं अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं, किसी इंसान के सामने नहीं। मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत क्या थी, मेरा अल्लाह जानता है मैं किस नीयत से उतरा था, मगर मेरे ख्याल से मेरे पास यही एक ऑप्शन रह गई है कि मैं इसको खैर बात कहूं। केजीएफ की स्ट्रीम के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, उस हवाले से भी मुझे काफी धमकियां मौसूल हुई, बड़ी तादाद के अंदर मुझे टैग किया गया, मुझे कहा गया ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे पास और ऑप्शन नहीं, मुझे पीछे हटना होगा। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि आमिर हक ये कहने वाला है, ऐसी की तैसी खोती दो पुत्रो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है आमिर हक कौन है? हैं? मुसलमान है, मुसलमान। हाँ, असुर, ओ असुर, तीर तेरी मोरी दे विच मैं ठोकन लगा वा। हाँ, ये सुनना चाह रहे थे ना? हैं? इसी का इरादा था, यही सुनना था। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ऐसी दी तैसी। तुम्हें पता है किस कौम से पंगा लिया है? क्या कहिएगा जी। तो अब मैंने वो वाला काम करना है कि कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। अब आपने स्क्रीन पर देखना है मेरा नाम क्या होने वाला है, ये जरा चेक करना है। आज मैं इस अवतार में हूं। तुम समझते हो मुसलमानों की आवाज बंद हो जाएगी? हैं? और हम वो लोग हैं कि नबी ने कहा था दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रख दे, खुदा की कसम तौहीद का आलम कभी नहीं छोड़ूंगा। हम वो लोग हैं, उस उम्मत के मानने वाले, जो शेबे अभी तालिब में भूख और फाके से मर तो सकते हैं, मगर अपने मनसब से और अपने नजरिए से पीछे नहीं हट सकते। और एक बोलता है, कहता है हमें जिम्मी समझा है, उल्लू के पट्ठो, हमें ओसी और एसटी समझा है क्या? मुसलमान हैं हम, अकलियत में भी रहेंगे तो सर उठाकर रहेंगे। न सर झुका के जियो और न सर झुका के जियो। अभी बताते हैं आपको, ठीक है बेटा? तुम्हें पता ही नहीं है जिस कौम से पंगा लिया है। तो अड्डी मंजी मैं चौंक च विछा के ठोकांगा ते पुठियां सीधियां करके। असुर तेरी मैं पाड़ना है, वेख जरा। ये मेरा नाम चेक कर लिया जी, आज का मेरा करैक्टर ये है। और जिसको पता है ना ये करैक्टर कौन है, वो फिर समझ जाए। जिसको पता है ना ये करैक्टर कौन है, तो बस वो समझ जाए। अब इशारा मेरा काफी है। स्क्रीन पर आज मैं इस अवतार के अंदर बात करूंगा लवणा असुर और इनकी गैंग के साथ। मसाला मसाला मंजी ठोक के। हाँ, ये समझ रहे हैं मैं एक्स मुस्लिम हूं। हाँ, ये समझ रहे हैं मैं SC ST से हूं। ये समझ रहे हैं मैं बुद्ध हूं। हाँ, ये समझ रहे हैं मैं इनका गुलाम हूं। हाँ, अभी ठोकने लगा हूं मंजी, एक एक चीज अल्लाह के हुक्म से। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं शत्रुघ्न क्या है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। वेलकम दी वन एंड ओनली इस्लामिक अवेकनिंग से अली रजा खुरम भाई, अहलन व सहलन जनाब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अमर भाई, आप सुनाए, आप कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं सर जान का घणो खतरा, UPI एक्सक्लूसिव 420। अबे कबर के बिज्जू, जिसकी स्ट्रीम का नाम ही 420 है, और 420 ही नहीं करेगा तो और क्या करेगा? कमाल करते हो यार। वैसे अमर भाई, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आप इंडिया में रह के ये बातें कर रहे हैं। आपने वैसे मैं कभी इनको सोचा नहीं?
इनको यही तो, मुझे कहते हैं मुंह नहीं दिखाता है, क्यों दिखाऊं? हाँ, मैंने देखा है, जय श्री राम बोल के जो तुम करते हो, तुम्हारी जब तक मंजी ठोक ना लूंगा सामने ना आऊंगा। यू कैन नॉट बीट अ मैन यू डोंट नो। आई एम अनप्रडिक्टेबल। मैं तुम्हारे घर के बेडरूम में तुम्हारी बेगम के साथ भी पकड़ा जाऊं ना लवणासुर, तब भी तू कुछ नहीं कर सकता। मैं वो चीज हूं, जानता क्या है? हाँ हाँ, डन डन डन। तेरी, हाँ, आगे समझ जा। रमजान है, मगर क्या करें, बदर भी और फतेह मक्का भी रमजान में हुई है, तो मुशरिकीन मक्का के साथ दोनों हुई थी। हाँ, मुशरिकीनों, अनु मलक का साला। 420 पॉडकास्ट, मैं पोड तेरी कास्ट के अंदर घुसेड़ दूंगा, वड्डा पॉडकास्टर। पॉड तेरी कास्ट के अंदर घुसेड़ने वाला हूं। हाँ, जरा दिल थाम के रखना बेटा, ये एच मुच्चली मूवमेंट नहीं है। हाँ, तेरी बड़ी नजर थी ना मेरे झंडे और डंडे के ऊपर, वो डंडा तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ता हूं भी मैं, तू टेंशन ना ले। झंडा भी घुसेड़ूंगा और डंडा भी घुसेड़ूंगा। हाँ, और घोड़े का डंडा भी घुसेड़ूंगा, तू टेंशन ना ले। इतने डंडे घुसेड़ूंगा जब तक तू बंदे ना बन जाओ, ये सारी असुर गैंग। हाँ, टेंशन नहीं लेनी, वड्डा 1.5 छाना तेरे में कट ना कड़ाके। तो ये यार मेरी बात सुनो, क्या पिद्दी का शोरबा है, वो थर्ड क्लास बिकाऊ माल, हवस और हिरस के पुजारी, उनकी तुलना हमारे साथ करते हैं। उनकी तुलना, जो नाड़े ढीले वफा ऐप पर बिकने वाले, 40-40 रुपए की सुपर चैट पर सबको खामोश कराकर बाजी का रिश्ता पेश करने वाले दामाद की तरह झुकने वाले हैं, वो हमारी तुलना करेंगे। तो वाडी ऐसी दी तैसी पुत्रा, तो टाइम आ गया। असुर गैंग, आज मैं शत्रुघ्न बन गया हूं। अब शत्रुघ्न क्या है अली भाई, मैंने आगे पढ़ना है, माजरत चाहता हूं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ होने वाली हैं। शत्रुघ्न क्या है? श्री राम, श्री राम के कुछ भाई थे। लक्ष्मण थोड़ी ना था जो सीता के ऊपर मरता, सिर्फ लक्ष्मण तो नहीं था ना जिसने नियोग करना था, और भी तो थे, बलराम, और उनमें एक था शत्रुघ्न। शत्रुघ्न लिटरल मीनिंग के अंदर है, वो मतलब पता क्या है? मतलब यह है दुश्मन की पिछवाड़े के अंदर तीर घुसेड़ने वाला। और सबसे बड़ा तीर जिस पिछवाड़े के अंदर घुसा था, वो पता है कौन सा पिछवाड़ा था? लवणासुर का। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब लवणासुर से वहां की जो लोग हैं, वहां की जो, क्या उसको कहते हैं यार, ये क्या बोलते हैं, प्रजा, वहां की जो प्रजा है वो बहुत ज्यादा तंग होना शुरू हो गई। तो श्री राम के पास योगियों का एक ग्रोह आया, साधुओं का। हाथ जोड़े श्री राम से विनती करने लगे, कहने लगे श्री राम जी, लवणा असुर ने लेने के देने कर दिए, अब एक्स मुस्लिम मेरे पास तो डायरेक्ट नहीं आए, मगर तूने उड़ता हुआ तीर लवणासुर अपने पिछवाड़े में ले लिया। तुझे मैं कह रहा था, हमारी डील ये हुई थी कि एक्स मुस्लिम पर तू बोलेगा, तूने अपनी डील से हटा, अब तुझे मैंने छोड़ना नहीं, और उसका सबूत मैं आगे दूंगा, क्योंकि तू खुद कह चुका है कि तेरा एक असुर आधा घंटा मेरे साथ बात करता रहा है। बता तो सही बात क्या होती रही है, ये भी तो बता ना बच्चे, तेरा कुचू कू है। और आसमान से गिरे खजूर में अटके हिंदुओं ने सुपर चैट देनी बंद की, एक्स मुस्लिम को देनी शुरू कर दी। इनको हिसाब लगाओ, यानी हिंदू सी का सी ही रहेगा। अच्छा, और चलो पहले वाले फिर ठीक थे, को मुंह मत्थे लगते थे, को 4 आयतें, को 4 हदीसें झूठी बोलकर पेश तो करते थे, इनके पल्ले ही कुछ नहीं। अब ये वो मेरा जुमला था जिसकी वजह से मैंने लिखा आई एम डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड का मतलब यह था कि मुझे दुश्मन ऐसे मिले हैं, आय हाय, ये क्या करें, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, ये था वो। और लास्ट स्ट्रीम का मतलब क्या था? ये रमजान की लास्ट स्ट्रीम है। थोड़ा भला हो जाए। मां ने वो बच्चा नहीं जना जो मुसलमान जिसको इस्लाम की रूह समझ आ गई है उसको मैदान से हटा सके।
चश्मे फलक ने वो नौजवान देखे ही नहीं कि जब तौहीद का आलम अपने हाथ में पकड़ लें तो सर कलम भी हो जाए तब भी पीछे नहीं हटते। तुम्हें वास्ता उस कौम से पड़ गया है गंदे अंडो। अच्छा, ये जो मेरा लवणा है, मेरे लवणा, आज मैं तुम्हारे ऊपर बात करूंगा। अच्छा, तो बिनती श्री राम जी लवड़ा असुर ने जीना हराम कर दिया, एक्स मुस्लिम्स का भी और जनाब देशभक्तों का भी और जनाब धर्म रक्षकों का भी। तो श्री राम जी कुछ करिए, कुछ कीजिए। आय हाय हाय हाय। तो श्री राम जी ने पलटकर इधर उधर देखा कि लवणा असुर के पास शिव जी का त्रिशूल की कार्बन कॉपी है। लो ड्रामेबाजी चेक करो, इनके धर्म में ड्रामे ही खत्म नहीं होते। तो शिव जी ने मधु एक किंग गुजरे थे, मधुरा जिनके नाम के ऊपर है, जो कि लवणासुर के पिता थे, उन पिताजी को त्रिशूल दिया। मैं पता क्यों बता रहा हूं, याद रखें, याद रखें, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर ये लवणासुर है, मैं शत्रुघ्न हूं, मैं उसका अवतार हूं। अब आगे बढ़े। तो श्री राम जी ने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा उसके पास शिव जी का त्रिशूल है लवणासुर के पास, जो लड़ने जाता है उसका तिया पांचा कर देता है, बड़ा दंगा मचा रखा है, क्या किया जाए। तो शत्रुघ्न बोला, श्री राम जी बड़े भैया जी, आपकी आज्ञा हो और आपके निर्णय से और आपके आशीर्वाद से लवणा असुर के पिछवाड़े में आवाज़े हक का तीर मोरी दे विच न कर दिया जाए। श्री राम जी के चेहरे पर भी खिलखिली हंसी आई। उन्होंने कहा, पूरे युग पूरे अयोध्या में अगर कोई बाहुबली है वो शत्रुघ्न है, क्योंकि इसके अगर उसके पास लवणासुर के पास शिव जी का त्रिशूल है तो शत्रुघ्न के पास आवाज़े हक का तीर है। अब शत्रुघ्न वहां पहुंचा, लवणासुर को काबू किया, तीर मारा लवणासुर के पिछवाड़े में और पिछवाड़ा भी फट गया और लवणासुर भी फट गया। क्यों मेरे लवणे, ओ मेरे लवणे। तो ये मेरा लवणा जो है, इसके लिए आज हम शत्रुघ्न बनेंगे। चलो जी, आगे क्लास शुरू होने लगी है, तो पीरियड शुरू करते हैं आज का एक घंटी से, क्योंकि घंटी के बगैर हमारा पीरियड शुरू नहीं होता जनाब। ऐसे रखा अब चलना कैसे हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों को ट्रैप करने के लिए और एलिगेशन लगाकर उनको पैनिक क्रिएट करने के लिए और मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए एक रेड फ्लैग ऑपरेशन किया गया। रेड फ्लैग ऑपरेशन इंटरनेशनली या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या वॉरफेयर के अंदर एक टेक्निक मानी जाती है, जिसका मतलब यह होता है कि दुश्मन को फंसाने के लिए उसके ऊपर पहले इल्जाम लगाया जाता है। पहले इल्जाम लगाया जाता है जो चीज उसके बारे में प्रोपेगेट कर दी जाए। मिसाल के तौर पर 9/11 के बाद सारे पैसे फेंके गए, सारे पैसे, और पैसे फेंक कर मुसलमानों के खिलाफ यह जहन साजी कर दी गई कि मुसलमान टेररिस्ट होता है। उसके बाद किसी भी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मुसलमान इंडिविजुअल को पकड़ने का आसान तरीका यह था कि इसको आतंकवाद या टेररिस्ट कहा जाए। ये सिंपल मेंटालिटी बन चुकी थी पूरी दुनिया की, ऑलमोस्ट वेस्ट के अंदर और इंडिया के अंदर हिंदुओं की या नॉन मुस्लिम्स की, बड़े पैमाने के ऊपर। अब मेरी बात आपने तवज्जो से सुनी है, क्योंकि मैं जो जोर लगाने लगा हूं ना, वो जब तक आपको वो पैगाम पहुंचेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। तो तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अच्छा, अब उसका तरीकाकार यह था कि मुसलमानों के ऊपर पहले से एक बड़ा पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जाए। प्रोपेगेंडा करने के बाद जब भी इनके ऊपर इल्जाम लगेगा, आसानी से हम इल्जाम लगाकर इनको पकड़ सकते हैं। तो ये फॉल्स फ्लैग, या अवान साहब ने कहा फॉल्स फ्लैग, अब मैं उसको रेड इनका रेड फ्लैग है ना। तो रेड फ्लैग ऑपरेशन, जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना चाहिए, अवान साहब ने मुझे दुरुस्त किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक मिसाल से समझाता हूं।
पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने इब्तदा के अंदर एक पॉइंट रखा था, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के करीब, चाहे वो हावड़ा हो, इसी तरीके से उड़ीसा हो, उड़ीसा के अंदर उस एरिया में संबलपुर के अंदर एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर एक बंदा पत्थर मारता है दोनों साइड्स के ऊपर से। क्या मुराद है इससे? पता है क्या है? कि मस्जिद के अंदर से पत्थर आया तो किसने मारा है? मुसलमान ने। और अगर मुसलमान ने मस्जिद के अंदर से मारा है तो हिंदू मुसलमान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। हर मुसलमान को पकड़ के मारना, हर औरत का रेप करना शायद उनके लिए लीगल हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी कॉल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब आ जाते हैं कैसे। आज पूरे का पूरा प्रोग्राम इस ऑपरेशन को, जिसपे ये सुपर चैट बटोर रहे थे कुत्ते के पिल्ले हैं, हड्डी खाने वाले कुत्ते, जिस ऑपरेशन के ऊपर वावा कर रहे थे, उस ऑपरेशन का मैं सर्जरी करने लगा हूं और मैं साबित करूंगा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उससे भी बढ़कर यह साबित करूंगा कि इन लोगों को मेरे छनकने का नहीं पता। मेरे छनकने का भी नहीं। और उसके साथ साथ यह भी एक्सपोज करूंगा कि असुर गैंग के अंदर जो हायर करने वाला एचआर डिपार्टमेंट है वो मेरी नोनों से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। उसकी वजह यह है कि एक ऐसे नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, डेब्यू, और नाम क्या रखा जी? इमाम असुर, यानी असुरों का भी इमाम। उसका डेब्यू करवाया गया। उसके डेब्यू के अंदर मैं डब्ल्यू अभी डालता हूं, वो तो टेंशन आप छोड़ दें, मगर उसकी भी जान नहीं छूटनी। उसकी वजह यह है कि इनकी गैंग के अंदर जिस तरह बंदे को हायर किया गया है, उससे साफ आपको पता चल जाएगा कि इनकी टेक्निक क्या है, एक किस तरीके से हायर करते हैं। पोल खुलने लगा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मुसलमानों से, अपनी जगहों पर डट कर खड़े हो जाओ, अपने हकूक के लिए डट कर खड़े हो जाओ। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो करना चाह रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और अपना काम जारी रखो। और रही बात इस चीज की कि कोई ये सोच रहा है कि अच्छा एक बात बताऊं, इस प्रोग्राम लगाने से मुझे फायदे बड़े हुए हैं। ये जो मैंने लगाया ना टाइटल, इससे इनके अंदर हु का आलम तो था मगर मुझे एक फायदा हासिल हुआ। वो फायदा यह हासिल हुआ कि चलो कुछ लोग तो पहचाने गए, और मुझे कुछ लोगों का मैसेज आए, कुछ लोगों ने राब्ते किए, तो मुझे खबर मिली कि चल क्या रहा है। और फिर कमेंट्स में मैंने नजर रखी हुई थी कि कौन कर क्या रहा है। आमिर हक हो या कोई भी मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता है। एक बंदा भी नहीं देख रहा होगा, एक बंदा भी। हम अल्लाह के लिए काम करेंगे। ये बोलते नहीं, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है। एक बंदा भी ना सुन रहा हो, ऐसे ही बोलेंगे, यही बात कहेंगे। जो अकेले को कहेंगे वही 100 में कहेंगे, वही जनता में कहेंगे। ये है हमारा मानना। अब नीचे लोग आके अपनी मगर जिन लोगों ने, मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, इसको राज में रखना, कंप्लीट साइलेंस जरूरी था। कंप्लीट साइलेंस जरूरी था ताकि ये जरा तसल्ली से खुश हो सके। उसकी वजह यह है कि जब आपको यकीन होगा कि यह सच है, तभी तो दुश्मन को यकीन होगा ना। तो पहले तो आपको यकीन दिलाना मकसद था। तो जिन लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया है, लव यू टू, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक चीज की गारंटी देता हूं आपको। आपको क्या अल्लाह को देनी है, मैंने आपको क्या गारंटी देनी है मेरा भाई। एक गारंटी, एक वादा मैंने अल्लाह के साथ और अपने साथ किया है। जिस दिन तक आवाज़े हक का दिल धड़कता है, जिस दिन तक इसकी जुबान में कुव्वत गोयाई है, ये सिर्फ हक कहेगा, हक के अलावा कुछ भी नहीं कहेगा अल्लाह के हुक्म से, और कहता रहेगा। कमाल करते हो, वैसी की तैसी इनकी। टलना, मैं शेर पढ़ता हूं यार, आपके लिए कहता हूं, टलना हम वो लोग हैं, हमें उन माओ ने जना है कि टल ना सकते थे, गर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है, ये तोप से भी लड़ जाते थे। हम वो लोग हैं कि मैदान में जब कदम रखते हैं तो फिर बहजा हो जाती है, फड़ लै ते असुरा दी तौबा तौबा, तौबा तौबा करा दी थी तू जालमा, तेरी मैं तौबा आज कराना वा, तू टेंशन ना ले। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले
मैंने जिस तरीके से आपको चीजें समझानी है, इसमें 3-4 चीजें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले थंबनेल देखें, थंबनेल को डिकोड करते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी स्टार्ट होने लगा यहां से सेशन, तो यहां से कोई हिले ना, शेयर करते जाएं, इन तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि हम उस पर बात करेंगे। फिर मैं मुख्तलिफ चीजें आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको चीजें खुलती चली जाएंगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले थंबनेल देखें। मैंने एरो लगाया है कि दो पिग्स, दो सुअर, और उनके ऊपर लोगों क्या लगाया है, इस्लामिक वेकनिंग का और आवाज़े हक का। तुम लगाओ ना ये चीज तो हमें अच्छा लगता है, जब अपने लगाते हैं ना इस तरह की कोई चीज तो फिर दुख होता है। अब ये फैसला कर दें कि कौन कौन इस सफ के अंदर खड़ा है इस तरह के काम में। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको पता चल जाएगा ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। आप खुद सोच लें, ये लगाते हैं ना तो दिल को सेटिस्फेक्शन होती है, तसल्ली होती है, सुकून होता है कि कम तियां ते वे तीर मोरी दे विच है। हाँ, ये तसल्ली होती है। अब ये सुअर इसने लगा दिया हमारे सर, हमारे हमारे फेस लगा दिया सुअर के फेस के ऊपर। लवणासुर, सच बता, हिंदू है, हिंदू का खैर खा है, या हिंदू को तू भी सी बना रहा है जिस तरह एच मुस्लिम ने बनाया है, कि हमारी फोटो, हमारा लोगो सुअर के सर के ऊपर लगा दिया है। उसकी वजह यह है कि विष्णु का अवतार है सुअर। अब सुअर जो है वो विष्णु का अवतार है। तीसरा, श्रीमद् भागवतम की बुक 2 है, चैप्टर 7 है, और उसका टेक्स्ट है पहला। लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं कि द मोस्ट पावरफुल अज्यूम्ड लॉर्ड था, जिसको विष्णु कहते हैं, द फॉर्म ऑफ अ बोर एज अ पास टाइम। उसने सुअर का रूप धारा था। तो तू बेटा हमें सुअर कह के भी टुन्नी का भगवान ही बना रहा है। आए हाय हाय, क्या कहने। तो तुझे लगा था तू हमें सुअर बनाएगा तो हमें बुरा। यार, हम सुअर भी बन गए तो टुन्नियों के भगवान ही रहेंगे। इसीलिए मैंने तुझसे पूछा था, ओ तू उनका सगा है या मेरा सगा। अब मेरा तो तू साला है, उनका क्या है ये तो बता। अब मेरा तू साला है, न्योगी साला, मगर उनका क्या है ये तो बता। अब सोचने की बात यह थी कि लवणासुर ने ऐसा क्यों किया।